हेलो स्टूडेंट्स, आज जिहड़ा आपां टॉपिक करन जा रहे हैं वो है अरेंजिंग सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन एन एटम। बेटा जिवें आपां नूं पता ही चल चुका है कि जे थॉमसन दे ट्रायल्स दे थ्रू इलैक्ट्रॉन्स या गोल्डस्टीन दे एक्सपेरिमेंट्स दे थ्रू प्रोटॉन या चैडविक ने न्यूट्रॉन दी डिस्कवरी कीती। तो साइंटिस्ट दे सामने सब तो पहला चैलेंज ये सी कि इलैक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सारे पार्टिकल्स जिहड़े है एटम दे अंदर किस तरीके नाल अरेंज्ड है। सो इनदे लई सब तो पहला जिहड़ा मॉडल प्रेजेंट किया गया दैट वाज थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, जिन्हों प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल भी किया जाता है। इनदे फीचर्स देखते हैं कि की हुंदे है। सो थॉमसन मॉडल दे अकॉर्डिंगली एटम जिहड़ा है वो एक सफीयर की तरह बिहेव करता है और इस सफीयर दे विच पॉजिटिवली चार्ज जिहड़ा प्रोटॉन है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स है वो विच एम्बेडेड है। सो इस मॉडल दी कंपैरिजन जिहड़ा है वो जे थॉमसन ने किया वाटरमेलन दे नाल। वाटरमेलन दे विच रेड कलर हुंदा है ते विच किते किते काले बीज होंदे हैं, सीड्स होंदे हैं। सो जिहड़ा रेड कलर है दैट इज लाइक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर, पॉजिटिव चार्ज उनदे च डिस्ट्रीब्यूटेड है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और जिस तरह सीड होंदे काले काले उस तरीके दे नाल इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े हैं उस पॉजिटिव स्फीयर दे विच एम्बेडेड है। हुण इस मॉडल दी जिहड़ी सब तो वड्डी कामयाबी मन्नी गई सी वो ये सी कि इहने इलैक्ट्रिकल न्यूट्रैलिटी ऑफ एटम नू एक्सप्लेन किया कि जिन्ने प्रोटॉन्स हैं उन्ने इलैक्ट्रॉन्स हैं, ये एटम जिहड़ा है इलैक्ट्रिकली न्यूट्रल है। बट ये मॉडल काफी सारियां ऑब्जर्वेशंस नू एक्सप्लेन नहीं कर पाया सी। सो इहदे च बहुत ज्यादा लिमिटेशंस होने करके बहुत जल्दी ये फेल हो गया सी। एंड जिहड़ा नेक्स्ट मॉडल आया दैट वाज रदरफोर्ड्स मॉडल। सो स्क्रीन दे उत्ते हुण तुहाडे कोले रदरफोर्ड दे द्वारा किए गए स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दे सैटअप दियां इमेज दिख रही है। गोल्ड फॉयल एक लैके रदरफोर्ड ने इस गोल्ड फॉयल दे उत्ते अल्फा पार्टिकल्स दी बंबार्डमेंट की। अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज होंदे हैं ते रेडियो एक्टिव सबस्टेंस द्वारा प्रोड्यूस होंदे हैं। एक लेड बॉक्स दे विच रेडियो एक्टिव सबस्टेंस ले लिया और इनदे विचों दी अल्फा पार्टिकल्स नू गोल्ड फॉयल दे उत्ते बंबार्ड किया गया ते जदों ये पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल इनदे उत्ते टकराए गए, बंबार्ड किए गए, तो उदों बाद अल्फा पार्टिकल्स किधर नू मूव किते, उन्हां दी मूवमेंट जिहड़ी है वो इस सर्कुलर डिटेक्शन स्क्रीन दे उत्ते ऑब्जर्व की गई। सो इस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ने मेनली थॉमसन्स मॉडल नू फेल करता सी। इस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दियां जो ऑब्जर्वेशन सी थॉमसन ओ ऑब्जर्वेशंस नू एक्सप्लेन नहीं सी कर सकिया। सो रदरफोर्ड मॉडल दियां जिहड़ियां ऑब्जर्वेशंस है वो की सी आपां ओ देखदे हैं। हुण स्क्रीन दे उपर जे आपां देखिए तां गोल्ड फॉयल दे उत्ते अल्फा रेज दी बंबार्डमेंट की जा रही है ते ये आले दुआले सर्कुलर डिटेक्टर लगाया होया है जिथे अल्फा पार्टिकल्स बंबार्डमेंट दे बाद टकरांदे हैं। सो जे आ गोल्ड फॉयल दी मैग्नीफाइड पिक्चर समझी जावे तां ब्लू रेज जिहड़ियां ब्लू कलर दी जिहड़ियां लाइंस हैं वो अल्फा रेज नू डिपिक्ट कर रही हैं, दस रही हैं अल्फा रेज नू। तो अपने को ले जो मेन ऑब्जर्वेशन सामने आई दैट वाज ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल किसी तरह भी अपने रस्ते तो डिविएट नहीं हुए, वो बिल्कुल सीधे ही लंघ गए। कुछ अल्फा पार्टिकल जेड़े हैं वो अपने रस्ते तो मुड़ गए। एज यू कैन सी इत्थे ये अल्फा पार्टिकल्स अपने रस्ते तो मुड़ गए, इन्होंने डिफ्लेक्शन शो की और बहुत ही घट अल्फा पार्टिकल्स ऐसे सी जिहड़े रिफ्लैक्ट बैक कर गए, बिल्कुल रीबाउंड हो गए जो गोल्ड फॉयल नू टकराए ते नाल दी नाल ही वो वापस। हुण जिस तरह सर्कुलर हीटर सर्कुलर डिटेक्टर दे उत्ते तुसी देख सकते हो कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल इस रेंज दे विच ही आए, गोल्ड फॉयल दे एग्जैक्टली पिछे। कुछ अल्फा पार्टिकल जेड़े है वो एट
एंगल डिफ्लैक्ट कीते और इधरले पासे भी डिटेक्टर दे अल्फा पार्टिकल जिहड़े हैं डिटेक्ट किए गए। इन्ना मतलब कि कोई रेयर ही अल्फा पार्टिकल ऐसे सी जिहड़े इस फॉइल नाल टकराए और रीबाउंड कर गए, वापस चले गए। हुण इस स्क्रीन दे उत्ते तुसीं देख सकते हो कि थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल दियां ऑब्जरवेशंस दा जिहड़ा कंपैरिजन किया गया है। जिहड़ा अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट सीगा उनदे विच ज्यादातर अल्फा रेज जिहड़ियां वो स्ट्रेट निकल गईयां, तां थॉमसन मॉडल इस स्ट्रेट निकलन वाले ऑब्जरवेशन में एक्सप्लेन नहीं सी कर सकिया, क्योंकि जे यह पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है ਤਾਂ अल्फा पार्टिकल ਸਿੱਧੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੰਘ ਸਕਦੀਆਂ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਥॉमसन मॉडल इस चीज ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਰਦਰਫੋਰਡ मॉडल ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕੰਕਲੂਜਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਐਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जेड़े हैं, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल आ वाले दो और नीचे वाले दो अल्फा पार्टिकल इस स्ट्रेट लंघ गए। स्ट्रेट लंघ गए मतलब कि इन्हां दे रस्ते च कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आया। कुछ अल्फा पार्टिकल जेड़े हैं वो किसी एंगल ते डिफ्लेक्ट हो गए, जिवें आ वाला अल्फा पार्टिकल एंगल ते डिफ्लेक्ट हो गया, और बहुत ही घट ऐसे सी जेड़े रीबाउंड किते। सो रदरफोर्ड ने इत्थों दी जो कंक्लूजन कड्डे वो मेन तीन ये कंक्लूजन सी कि ज्यादातर जगह एटम दी खाली है ते जिन्ना भी पॉजिटिव चार्ज है या जिन्ना भी मास है उस सेंटर च न्यूक्लियस की शक्ल दे विच एक्यूमुलेटेड है। जदों अल्फा पार्टिकल इस बिल्कुल सेंटर ते टकरांदा है तां वो रीबाउंड कर जाता है, क्योंकि पॉजिटिव जिहड़ा पॉजिटिव नूं रिपेल करेगा। और ये बहुत छोटी जी जगह दे विच कॉन्सेंट्रेटेड हुंदा है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ एटम। ਆਪਾਂ रदरफोर्ड मॉडल ਦੇ टोटल पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं। पहले ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ज्यादातर अल्फा रेज अनडिफ्लेक्टेड गईयां, मतलब एटम दे विच ज्यादातर जगह खाली है। कुछ अल्फा रेज डिफ्लेक्ट शो कीतियां, मतलब वो पॉजिटिव जिहड़ा चार्ज है किसी एक थां ते पिया होया है, जदों नेड़ियों दी निकलणगे तो अपने रिपल्शन करके एंगल ते डिविएट हो जाणगियां, अपने रस्ते तो मुड़ जाणगियां। ਇਹ ਜਿਹੜਾ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है इस सेंटर च मौजूद है और इनका वॉल्यूम बहुत ही थोड़ा हुंदा है, छोटा हुंदा है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ एटम। ते हुण आपां करदे हैं रदरफोर्ड मॉडल दियां बाकी पोस्टुलेट्स कि रदरफोर्ड ने एग्जैक्टली की किया। सो रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम इन दे मेन फीचर्स हैं कि किसी एटम दे विच सारे दा सारा भार और पॉजिटिव चार्ज सेंटर च कॉन्सेंट्रेटेड हुंदे हैं, जिसनूं आपां न्यूक्लियस कहंदे हैं, और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल। देन सेकंड पॉइंट इज पॉजिटिव चार्ज एक ड्यू टू प्रोटॉन्स हुंदा है, और जिहड़ा मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज है वो डिफरेंट एटम्स दे लई डिफरेंट हुंदा है। इनदा मतलब ये होया कि एटम्स दे कोले डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। सो थर्ड पॉइंट इज mass of atom is due to protons and neutrons। न्यूक्लियस दे विच जिहड़े सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उन्हां नूं न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है, ते न्यूक्लियॉन्स दे करके ही मास ऑफ एटम हुंदा है, यानी मास ऑफ एटम जिहड़ा है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दे करके हुंदा है। नेक्स्ट इज कि न्यूक्लियस दे आले दुआले नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हुंदे हैं जेड़े की पॉजिटिव चार्ज नू बैलेंस कर दिंदे हैं ते एटम दी न्यूट्रैलिटी नू मेंटेन करदे हैं। नेक्स्ट है जेड़े इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्टेशनरी नहीं है, मतलब वो रेस्ट ते नहीं है, मतलब वो टिक के एक थां ते नहीं बैठे हुए। वो की करते हैं, उस न्यूक्लियस दे आले दुआले लगातार रिवॉल्व करते हैं एट अ वेरी हाई स्पीड। इन द कंपैरिजन रदरफोर्ड ने प्लैनेटरी मोशन नाल कीता सी, मतलब जिवें
सूरज दे आले दुआले सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, उसी तरीके दे नाल न्यूक्लियस दे आले दुआले इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन्स दे जिहड़े न्यूक्लियस है वो आपस दे विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करते हैं, मतलब जिवें पॉजिटिव नेगेटिव नु अट्रैक्ट करता है उस हिसाब दे नाल इलेक्ट्रॉन्स ते न्यूक्लियस वो एटम दे विच दे आर हेल्ड टुगेदर, इकट्ठे मौजूद हुंदे हैं। और जिन्नी भी जगह है बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस वो ज्यादातर जगह खाली है। सो एटम दे विच ज्यादातर जगह खाली है। एटम दा पॉजिटिव चार्ज सेंटर दे विच न्यूक्लियस च कॉन्सनट्रेटेड है और जिहड़ा नेगेटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस दे आले दुआले हाई स्पीड ते रिवॉल्व कर रहा है। रदरफोर्ड मॉडल जिहड़ा है वो फेल हो गया सी क्योंकि उनदे च कुछ कमियां पाईयां गईयां सी। वो कमियां की सी, ड्रॉबैक्स की है रदरफोर्ड मॉडल दे। रदरफोर्ड मॉडल जिहड़ा है वो एटम दी स्टेबिलिटी नू एक्सप्लेन नहीं सी कर पाया। क्यों? क्योंकि मैक्सवेल नाम दे साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया सी कि जदों कोई चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज दे आले दुआले रिवॉल्व करता है तो वो अपनी एनर्जी लूज करता है। जे इलेक्ट्रॉन घूमदे घूमदे अपनी एनर्जी लूज कर रहा है, then it should fall into the nucleus by a spiral path। जे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस दे आले दुआले चक्कर कट रहा है तो चक्कर कटदे हुए अपनी एनर्जी लूज कर रहा है तो एक स्पाइरल पाथ दे विच करदे करदे इनू न्यूक्लियस दे अंदर गिर जाना चाहिए, मतलब एटम इज नॉट स्टेबल। सो ये जिहड़ा पॉइंट सी रदरफोर्ड इस पॉइंट नू एक्सप्लेन नहीं कर सकिया। और दूसरी जिहड़ी मेजर चीज रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर सकिया सी दैट वाज लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स। रदरफोर्ड मॉडल दे बाद जिहड़ा कामयाब मॉडल आया दैट वाज बोहर्स मॉडल। 1913 दे विच नील्स बोहर नाम दे साइंटिस्ट ने एक एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया सी based on Planck's quantum theory। इनके postulates की सीगे? पहली चीज जो बोहर ने कही that was कि एटम बहुत ही स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस सेंटर दे विच मौजूद जिंदे आले दुआले इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं उन्हां दे नाल बनिया हुंदा है। मतलब एटम दे विच पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है ते जिंदे आले दुआले इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जिहड़े है वो न्यूक्लियस दे आले दुआले फिक्स्ड सर्कुलर रस्तियां ते घूमदे हैं जिन्हां नूं आपां ऑर्बिट या एनर्जी शेल या एनर्जी लेवल कह दिंदे हैं। ते इन्हां रस्तियां दे यानी ऑर्बिट्स दे जिहड़े नाम है वो के एल एम एन इसे तरह ही होर या पहला ऑर्बिट दूसरा ऑर्बिट तीसरा चौथा एंड सो ऑन। दूसरा जिहड़ा मेन पोस्टुलेट सी बोहर मॉडल दा that was कि energy of electron in the orbit does not change with time। जिदा रदरफोर्ड दे मॉडल च सब तो वड्डी ऑब्जेक्शन लगी सी ना कि मैक्सवेल ने क्या सी इलेक्ट्रॉन जिहड़ा है वो पॉजिटिव दे आले दुआले जे घूम रहा है तो उनकी एनर्जी लूज होएगी। बोहर मॉडल ने ये किया कि इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके नाल प्रेजेंट है अपने ऑर्बिट दे विच भी वो घूमेगा तो सही पर जिहड़ी उनकी एनर्जी है वो चेंज नहीं होएगी टाइम दे नाल, मतलब इलेक्ट्रॉन जिहड़ा है अपनी एनर्जी लूज नहीं करेगा। तीसरी उन्हें ऑर्बिट्स दी स्पेसिफिकेशन दी। ऑर्बिट दी स्पेसिफिकेशन का मतलब की है कि केड़े रस्ते परमिटेड होंगे। न्यूक्लियस दे आले दुआले ये नहीं है भी जिथे भी दिल किता उत्थे ऑर्बिट है, नो। न्यूक्लियस दे आले दुआले सिर्फ ओही रस्ते परमिटेड हैं, सिर्फ ओही ऑर्बिट्स की तरह काम कर रहे हैं जिन्हां दे विच इलेक्ट्रॉन दा एंगुलर मोमेंटम होल नंबर मल्टीपल हुंदा है h/2π दा। मतलब एंगुलर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस, एंगुलर मोमेंटम इज होल नंबर मल्टीपल n मल्टीपल ऑफ h/2π। n कैन बी 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। हुण कहने का मतलब ये है कि जे n 1 है तो इनका मतलब जिहड़ी MVR दी वैल्यू है दैट इज इक्वल टू h/2π।
ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਰੇਡੀਅਸ ਤੇ ਆਰਬਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਯਾਨੀ ਸੈਕਿੰਡ ਆਰਬਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ h/π ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, h/π ਆ ਗਿਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ n ਨੂੰ 3 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 3/2 h/π ਹੋਏਗੀ mvr ਦੀ ਵੈਲਿਊ। So only those orbits are permitted in which angular momentum of electron is a whole number multiple of h/2π. Fourth point जो Bohr's model ਦਾ ਸੀ that was कि ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲੋਅਰ ਟੂ ਹਾਇਰ ਚਾਹੇ ਹਾਇਰ ਟੂ ਲੋਅਰ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਦੀ ਚੇਂਜ ਆਏਗੀ। मतलब या ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ એનર્ਜੀ ਐਮਿਟ ਕਰੇਗਾ या वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। किन्नी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? जे आपां मान लो E1 और इनकी एनर्जी आपां E3 ले लेने, इलेक्ट्रॉन ने E1 तो E3 च जाना है, तो जिन्ना इन्हां दा डिफरेंस है उनके बराबर दी एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा। लोअर स्टेट तो हायर स्टेट वाल जाना है तो एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड, और जे हायर स्टेट तो लोअर च जाना है तो उन्नी ही एनर्जी विल बी इवॉल्व्ड, इट विल बी लॉस्ट। सो इस चीज नूं आपां एक GIF के थ्रू समझते हैं। जिवें तुसीं हुण स्क्रीन दे उत्ते देख रहे हो कि जदों आ इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तां यह हायर शैल च चला गया। एज यू कैन सी कि जदों एनर्जी एब्जॉर्ब की हायर शैल च चला गया, और जदों हायर शैल तो लोअर शैल च आंदा है तो एनर्जी लिबरेट करता है। सो इस चीज नूं बोहर मॉडल दी सब तो अहम पॉइंट्स दे विचों एक मन्निया गया। नेक्स्ट है सक्सेसेस ऑफ बोहर्स मॉडल। हुण बोहर मॉडल ने सब तो पहली जो सक्सेस हासिल की सी वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम नू एक्सप्लेन करन दे विच हासिल की सी। रदरफोर्ड दे मुताबिक जो एक्सप्लेनेशन रह गई सी दैट वाज कि मैक्सवेल दे इस चैलेंज नू रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं सी कर पाया, पर बोहर दे इस पॉइंट ने कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज टिल इट रिमेन्स इन इट्स ऑर्बिट, इस पॉइंट ने एटम दी स्टेबिलिटी नू एक्सप्लेन कर दिता। जदों इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी लूज ही नहीं करनी आले दुआले घूमते हुए जिन्नी देर तक वो अपने ऑर्बिट च है, तो इट विल डेफिनेटली नॉट फॉल इनटू द न्यूक्लियस। दूसरी जिहड़ी चीज है जिवें कि आपां GIF देखिया ही है, उन्हें एटॉमिक स्पैक्ट्रम दियां लाइन्स नू बहुत ही सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया। बोहर दे मुताबिक जदों कोई इलेक्ट्रॉन दी ट्रांजिशन होएगी लोअर तो हायर वाल इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इन्हां दी एनर्जीज दे डिफरेंस दे बराबर दी एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, ते जदों हायर तो लोअर आ रहा है तो उन्नी ही एनर्जी यह लूज करेगा। तो जिन्नी एनर्जी एब्जॉर्ब की या लूज की उनके कॉरस्पॉन्डिंग ही अपने को स्पैक्ट्रम के उत्ते लाइन आती है। सो एब्जॉर्प्शन स्पैक्ट्रम और एमिशन स्पैक्ट्रम दी जिहड़ियां लाइन्स आपां नूं पता है कि बिल्कुल सेम पॉइंट से वो लाइन्स दिंदे हैं। सो ये बड़ी ही अच्छी तरीके नाल बोहर ने कामयाबी नाल इन्हां नूं एक्सप्लेन किया। नैक्सट जिहड़ी चीज सी, बोहर ने हाइड्रोजन एटम दे किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट दे विच मौजूद किसी भी इलेक्ट्रॉन दी जिहड़ी एनर्जी है उनदे लई फार्मूला दिता। इस फार्मूले दी जिहड़ी आपां रीडिंग करते हैं, En मतलब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू -2π² me⁴ डिवाइडेड बाय n²h²। हुण इत्थे m दा मतलब है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e दा मतलब है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और h दा मतलब है प्लैंक्स कांस्टेंट। हुण आपां नूं मास, चार्ज, प्लैंक्स कांस्टेंट इन्हां तिन्नां दियां वैल्यूज पता है, ते जे असी ये सारियां वैल्यूज पुट कर देने हैं तो अपने को आ जाता है -1312 अपॉन n² किलोजाउल पर मोल।
यानी इलेक्ट्रॉन जेड़े भी ऑर्बिट च मौजूद हैं उत्थे इहदे कोले कितनी एनर्जी होएगी, बोहर ने सक्सेसफुली इहदी वैल्यू दसी। सवाल ये पैदा हुंदा है कि आ एनर्जी जिहड़ी इलेक्ट्रॉन दी है वाई दिस इज नेगेटिव। बहुत ही इंटरेस्टिंग इहदी एक्सप्लेनेशन दित्ती गई सी। देखो जदों कोई एटम न्यूक्लियस जिहड़ा है, जदों एटम फॉर्म होना है, न्यूक्लियस जिहड़ा है उहदे तो इलेक्ट्रॉन इनफिनिटी ते जदों मौजूद है, दिस इज इलेक्ट्रॉन, दिस इज न्यूक्लियस, काफी दूर है, इन्हां विच किसी तरह की कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कुछ नहीं है, कोई इंटरैक्शन नहीं है। तो इस टाइम इन्हां दोनों की जिहड़ी एनर्जी है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू दिस न्यूक्लियस इज जीरो। ई इनफिनिटी ते जीरो हुंदी है, पर जिवें जिवें इलेक्ट्रॉन इनू अप्रोच करेगा, इहदे नेड़े आएगा, तो उवें उवें वो अपनी एनर्जी लूज करेगा। जे वो अपनी एनर्जी लूज करेगा, जीरो तो भी लूज करती, दैट मीन्स नेगेटिव है। जीरो तो घट आपां नेगेटिव ही कहने हैं। सो बोहर ने बहुत ही ब्यूटीफुली इस चीज में एक्सप्लेन किया। इस तो इलावा बोहर ने जिहड़ा ऑर्बिट का कंसैप्ट दिता, उन्हें प्रॉपर रेडियस कैलकुलेट कर सकन दे फॉर्मूला नाल दिता कि जिहड़ा रेडियस का फॉर्मूला है वो बनेगा nth ऑर्बिट दे लिए रेडियस होएगा n स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m e स्क्वायर z। z का मतलब हुंदा है एटॉमिक नंबर या न्यूक्लियर चार्ज भी कह दिंदे हैं। हाइड्रोजन दे लिए 1 हुंदा है z। सो जे आपां नू प्लैंक्स कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ते चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੱਢਦੇ ਆ that is a0 n square। a0 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ that is 52.9 ਪਿਕੋਮੀਟਰ। ਜੇ n1 ਹੈ मतलब फर्स्ट ऑर्बिट ਦੇ ਵਿੱਚ r ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ a0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ 52.9 ਪਿਕੋਮੀਟਰ। ਤੇ n2 ਦੇ ਲਈ ਸੈਕੰਡ ऑर्बिट ਦੇ ਲਈ रेडियस 211.6 ਪਿਕੋਮੀਟਰ आ जाएगा। इसे तरीके नाल n3 दे लई तुसी वैल्यू कढ सकदे हो फॉर्मूले द्वारा। इसे द्वारा इत्थे जे आपां 3 पुट करांगे, 3 3s are 9, ओनु 52.9 दे नाल मल्टीप्लाई कर दांगे, अपने कोले 19 पिकोमीटर रेडियस आ जाएगा तीसरे ऑर्बिट दा। हुण स्क्रीन दे उत्ते टिन दा एक एटॉमिक मॉडल जिवें बोहर ने कहा सी ओंदी रिप्रेजेंटेशन कीती गई है एक GIF दी फॉर्म दे विच। सेंटर दे विच न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट है, प्रोटॉन्स ते न्यूट्रॉन्स सेंटर दे विच, और इलेक्ट्रॉन्स जिहड़े हैं अपने अपने फिक्स्ड रस्तियां ते अपने क्लोज्ड ऑर्बिट्स दे विच घूम रहे हैं। सो बोहर दे मॉडल दे विच आ इलेक्ट्रॉन्स दी जिहड़ी वेलोसिटी है इनदे लिए भी एक डेफिनेट फार्मूला सी, और किन्नियां रेवोल्यूशंस पर सेकंड इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस दे आले दुआले रेवोल्यूशंस किन्नियां करदा है एक सेकंड दे विच, इनका फॉर्मूला भी बोहर ने दिता सी। सो किसी इलेक्ट्रॉन दी किसी ऑर्बिट दे विच कितनी वेलोसिटी होएगी उनका फॉर्मूला है वेलोसिटी इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई mr। ते जे आपां r दी वैल्यू a0 n स्क्वायर पुट करते हैं, a0 आपां नू पता ही है, तां आ फॉर्मूला जे आपां पुट करते हैं तो वेलोसिटी दा अपने कोले 2 पाई e स्क्वायर z अपॉन NH ये फॉर्मूला आ जाता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इत्थे है नहीं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ते प्लैंक्स कांस्टेंट दी जदों आपां वैल्यू पुट करते हैं तो वेलोसिटी दा फॉर्मूला बनता है 2.19 इंटू 10⁶ z अपॉन n। z मतलब न्यूक्लियर चार्ज मतलब एटॉमिक नंबर, मीटर पर सेकंड दे विच ये वैल्यू आ जाती है। अगली जिहड़ी चीज बोहर ने एक्सप्लेन की दैट वाज कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस दे आले दुआले चक्कर कढ रहा है, किन्ने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इलेक्ट्रॉन्स कढदे हैं उनदे लिए फॉर्मूला की है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय सर्कमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट v अपॉन 2 पाई r। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ v ਦੀ velocity ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 2 ਪਾਈ r ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ 2 ਪਾਈ mv ze स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। इस दे बाद आंदियां हैं कि बोहर मॉडल दियां चाहे बहुत ज्यादा सक्सेसेस सी पर फिर भी कुछ कमियां रह गईयां जिस करके बोहर मॉडल वाज आल्सो डिस्कार्डेड लेटर ऑन। किहड़ियां-किहड़ियां लिमिटेशंस सी?
पहली लिमिटेशन, बोहर मॉडल ने हाइड्रोजन स्पैक्ट्रम ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਤਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਫਾਈਨਰ ਡਿਟੇਲ ਸੀ, मतलब किते किते लाइन ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਬਲੇਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, मतलब दो ਲਾਈਨਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਪਲੇਸਡ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬੋਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਫਾਈਨਰ ਡਿਟੇਲਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਈਨ ਸਪੈਕਟਰਮ ਆਫ ਐਟਮਸ ਅਦਰ ਦੈਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲਾਈਕ, मतलब ਉਹਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਸਪੈਕਟਰਮ ਤਾਂ ਦੱਸਤਾ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਟਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਨ ਸਪੈਕਟਰਮ ਬੋਹਰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਚੀਜ਼, ਬੋਹਰ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ੀਮੈਨ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜ਼ੀਮੈਨ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਸਪੈਕਟਰਲ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਚ ਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਪੈਕਟਰਲ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ੀਮੈਨ ਇਫੈਕਟ। Bohr's model could not explain Zeeman effect। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਹਰ ਮਾਡਲ ਸਟਾਰਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਕ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਟਾਰਕ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਪੈਕਟਰਲ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਪਲਿਟ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਟਾਰਕ ਇਫੈਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਬੋਹਰ's model failed to explain the stark effect। ਬੋਹਰ ਮਾਡਲ ਨੇ ਐਟਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਬੋਹਰ ਮਾਡਲ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਅਲ ਨੇਚਰ ਆਫ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੇਵ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਨੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਬੋਹਰ ਮਾਡਲ ਦੁਆਰਾ ਅਨਐਕਸਪਲੇਨਡ ਰਹੀ। ਕਿਵੇਂ? ਵੀ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੇਵ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਪਾਥ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਰਬਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਡਰਾਬੈਕਸ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ ਬੋਹਰ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਹੋਪ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਥਾਮਸਨਸ ਮਾਡਲ, ਰਦਰਫੋਰਡਸ ਮਾਡਲ, ਬੋਹਰਸ ਮਾਡਲ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟੂਲੇਟਸ, ਸਕਸੈਸਸ ਤੇ ਫੇਲੂਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਨੋਟਸ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Like, share, subscribe and click the bell icon for more updates.